चलो दोस्तों, नमस्कार। आज का तारीख है 8 दिसंबर 2024 और समय हो रहा है 1:10। ठीक है, तो यहाँ पे एनटीपीसी ग्रीन के बारे में समझते हैं। ठीक है, इसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर दिया रहता है, उसको पढ़ना जरूरी है। उसके बाद ही आप मेरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, चलो तो एनटीपीसी के ऊपर यहाँ पे फिलहाल 143 के आसपास चल रहा है। ठीक है, आपको याद होगा कि मैंने एक फंडा आपको यहाँ पे सिखाया था। ठीक है, वो फंडा ये था कि आप इस कैंडल को देख रहे हो, बहुत बड़ा कैंडल है। ठीक है, तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है और इस 1 आवर का टाइम फ्रेम में इसने हाई लगाया था 119 का। ठीक है, जब एनटीपीसी लॉन्च हुआ था, आईपीओ जब ओपन हुआ था उसका, तो 119 का हाई लगाया था और लो लगाया था 85। ठीक है, तो मैंने आपको एक फंडा सिखाया था कि जब कोई बड़ा कैंडल रहता है, या तो रेड हो या ग्रीन हो, तो जब कोई बड़ा कैंडल होता है तो उसका 50% उसको टच करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अभी 143 पे चल रहा है, तो हमको जो नया एंट्री लेना है, मतलब जिन लोगों ने अभी एंट्री नहीं ली है और वो एंट्री लेना चाहते हैं, तो अगर हम 128 प्लस 85 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा 103 का यहाँ पे कैलकुलेशन बैठता है। कितना? 103 का कैलकुलेशन बैठता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको नया एंट्री लेना है तो वो 103 पे लेना है। ठीक है, 103 पे एंट्री लेनी है और अभी फ़िलहाल 143 पे चल रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है या खुजली हो रही है कि एंट्री लेनी है, तो इसको एसआईपी के थ्रू लेना है। कैसे लेना है? 143 में आप 5 क्वांटिटी उठा लीजिए। जैसे ही 119 आया तो फिर से 5 क्वांटिटी उठा लीजिए, और जैसे ही 103 आया, 103 है ये, ठीक है ना, जैसे ही 103 आया तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 गुना, यानी आपने 5 लिया तो यहाँ पे आपको 15 क्वांटिटी उठा लेना है, क्योंकि बाइंग जो है ना दोस्तों वो यहीं पे है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एंट्री पॉइंट यहाँ पे है, इसको आना ही पड़ेगा यहाँ पे। ये एंट्री पॉइंट है। ठीक है, एंट्री पॉइंट कितना? 103 का एंट्री पॉइंट है। जो लोग एंट्री लेना चाहते हैं इसमें, उसको 103 में ही एंट्री लेना है, और जो लोग ले चुके हैं, जिनको आईपीओ मिल चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, जब वो 103 पे आए तो क्वांटिटी को बढ़ा लो। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है फंडा? अब आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? तो स्टॉप लॉस आपको भाई साहब फिर इसके नीचे रखना पड़ेगा। 84 पे आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। ठीक है, कितना पे रखना पड़ेगा? 84 पे आपको क्लियर कट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसके नीचे गया ना भाई साहब तो फिर बहुत नीचे चला जाएगा। ओके, तब फिर आप चाहे तो इन्वेस्टिंग के हिसाब से आप इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तो क्लियर कट हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, क्योंकि इस कैंडल के नीचे अगर गया तो हो सकता है ये 50 रुपये तक भी जाए, पर श्योर नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, इसलिए मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रख देता हूँ 84 का, सेफ्टी फर्स्ट। ठीक है, ये 1 आवर का चार्ट है। 1 आवर का टाइम फ्रेम में मुझे ये क्लियर कट दिख रहा है, और ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, मुझे ऐसा लगता है। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे क्वेरी कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कि ये क्या करेगा। तो देखिए, ये ऐसा बनाया इसने,
ठीक है, बढ़िया किया इसने। ये इसका रेजिस्टेंस फेस था, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रेजिस्टेंस लाइन है। ठीक है, कौन सा लाइन है ये? रेजिस्टेंस लाइन है, RESISTANCE, रेजिस्टेंस लाइन। मैं रेजिस्टेंस लाइन लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर कट समझ में आए। ठीक है, अब इसका सपोर्ट लाइन कौन सा होगा दोस्तों? सपोर्ट लाइन ये वाला होगा। ओह सॉरी, लाइन खींचना पड़ेगा। अब जो सपोर्ट लाइन है वो इसको टच करेंगे, फिर ये इसको टच करेंगे, तो ये सपोर्ट लाइन बन जाएगा। तो देखिए अभी सपोर्ट लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब मैंने आपको पूरे कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। ठीक है, अब देखेंगे कि ये करता क्या है। पूरे कैलकुलेशंस के हिसाब को मैंने आपको यहाँ समझा दिया, सिखाने को भी मैंने सिखा दिया आप लोगों को। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा ट्रेड करना है। और जिन बंदों को खुजली होने वाले जो बंदे हैं, जिनको लगता है कि यार ट्रेड करना ही करना है, तो फिर मैंने आपको बता दिया कि एक SIP के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। 143 पे 5 क्वांटिटी उठाइए, जैसे ही 119 आएगा फिर 5 क्वांटिटी ऐड कर लो, जैसे ही ये आ जाएगा 103 तब आप यहाँ क्या करेंगे, 3 गुना यानी 5, 5 और 5, 15 क्वांटिटी उठा लेने का। समझ में आ गया? और फिर आपको स्टॉप लॉस रखना है 85 इसका जो है, 84 इसका जो है वो लास्ट है। ठीक है, अब ये ऊपर कितना जा सकता है, तो ऊपर का भी फिलहाल नहीं बता सकता, क्योंकि इसका जो पास्ट रिकॉर्ड है अपने पास नहीं है, क्योंकि ये नया IPO है। तो अभी तक का जो गया है उसका हम कैलकुलेशन करके बता सकते हैं, लेकिन इसका जो फ्यूचर है उसको हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि इसका पास्ट का हमको यहाँ पे लाइन नहीं दिखता है। ओके, तो नीचे का मैंने आपको बता दिया। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, और जो पहली बार चैनल देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपके नोटिफिकेशन में शो होगा। ठीक है, और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और कमेंट्स लिखना तो आप लिख सकते हो, कमेंट में क्या लिखना चाहते हैं। जैसा कोई स्टॉक आपको ऐसा लगता है कि आप स्टॉक में फंस गए हो और उसकी एग्ज़िट क्या है, उसकी एंट्री क्या है, ये बताना है, तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी जैसा इस बंदे ने मुझे NTPC ग्रीन के बारे में और MSTC के बारे में पूछा था, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को वीडियो बना के बता दिया। वैसे ही अगर आपको लगता है कि कोई स्टॉक्स पे बताना है, जो स्टॉक में आप फंस गए हो और उसकी एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट क्या है, तो वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर बता सकता हूँ। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग माई